श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वृंदावन की धरा से जो इस समय वृंदावन की धरा से मैं बोल रहा हूँ और भगवान की दिव्य लीला भूमि है, यहाँ पर बैठा हुआ हूँ मैं। और ऐसे स्थल पर हूँ कि हमारे चारों तरफ जो है 11,000 गौएँ हैं। बहुत बड़ी गौशाला है ये। और ये अग्रपीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर पूज्यपात परम वंदनीय परमादरणीय परम संत श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज जी के द्वारा संस्थापित गौशाला है और बहुत दिव्य गौओं की सेवा हो रही है। ये तो सब बड़ी विशेषता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो है आजकल थोड़ा सा जो है सोशल मीडिया में एक बहुत बड़े विद्वान के विषय में कुछ दुष्प्रचार किया गया है। कौन है वो? पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी, जो श्री वेंकटेश मंदिर काठमांडू पशुपतिनाथ जी के पास में, वहाँ नेपाल में, वहाँ के वो उत्तराधिकारी हैं पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी। पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी के विषय में मैं क्या बताऊं, जो जिनका जो है पूर्व नाम, जो ये तो जो है सांप्रदायिक नाम है, पूर्व नाम डॉक्टर उमेश नेपाल गुरु जी है। उनके विषय में कुछ दुष्प्रचार जो है किया गया है कुछ मंदमतियों के द्वारा। मंदमती ही मानता हूँ मैं और उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। अब जिसने भी किया हो वो हमें जिसने किया हो हमें कोई मतलब नहीं है, उसको पता नहीं है। कारण पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी इस समय भारतवर्ष या अन्यान्य जितने भी हैं, विश्व मान लीजिए एक प्रकार से, समग्र विश्व में जितने भी संस्कृत के पंडित हैं, सभी सारे पंडितों की एक साथ में बात कर रहा हूँ, किसी भी पंडित से कम नहीं है। किसी भी पंडित से कम नहीं है मतलब क्या? उनका मुख्य विषय वो आप जो है प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रहे, जिसको रिजाइन दे करके आप संप्रदाय की सेवा के लिए आचार्यों के सदग्रंथों की रक्षा के लिए, संप्रदाय की सेवा के लिए, आचार्यों के ग्रंथों की, आचार्य परंपरा की रक्षा के लिए, आचार्यों की परंपरा अनवरत और निर्भ्रांत रूप से जो है विस्तारित होती रहे, प्रचारित होती रहे और आनंदित होती रहे। और आचार्यों का जो सिद्धांत है, संप्रदाय के आचार्यों का जो सिद्धांत है, बिल्कुल गंगा की धारा की तरह अविरल निर्झर झरझर बहती रहे सदा के लिए। इसके लिए समग्र परित्याग करके और संप्रदाय निष्ठ होकर के संप्रदाय के आचार्यों का प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पर काठमांडू नेपाल में श्री वेंकटेश मंदिर का अपना पीठाधिपतित्व स्वीकार किया। ये भगवान की बड़ी अनुग्रह है। ऐसे लोग दुर्लभ हैं। जो गुरु जी कैसे हैं, उनके विषय में क्या कहना है? साहित्य शास्त्र के चरम है। साहित्य शास्त्र में कोई ऐसा पंडित नहीं है कि जो है उनको अतिक्रांत कर देगा। वही होगा तो बराबर में ही होगा, क्योंकि साहित्य को, निपीत साहित्य, संपूर्ण साहित्य शास्त्र को पी रखा है। और साहित्य शास्त्र ही नहीं, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत और वेदांत को भी एकदम पान करके एकदम समग्र जो है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को पी करके एकदम परिश्रम करके रख रखा है। साथ में न्याय शास्त्र में भी कम नहीं है। मैं खुद न्याय सिद्धांत मुक्तावली की दिनकरी टीका गुरु जी से पढ़ता था, तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली की दिनकरी टीका पढ़ा सकता है, उसकी न्याय शास्त्र में क्या गति होगी, ये आप लोग खुद अनुमान करिए। तो न्याय शास्त्र भी कम नहीं है। इतना ही नहीं, व्याकरण में भी कम नहीं है। व्याकरण की भी सामान्य तैयारी ठीक ठाक है। व्याकरण की भी प्रक्रिया इत्यादि के संपूर्ण ज्ञाता हैं। व्याकरण के साथ इन सभी के साथ धर्मशास्त्र, पुराण, आचार्यों की कृतियाँ, उपनिषद, उन सब में रुचि है और सब में उनका अध्ययन है। मतलब उनका पांडित्य चतुरस्र पांडित्य है, चारों तरफ है। भयंकर संस्कृत गद्य लिखना, वैसे ही बोलना, श्लोकमय संचालन करना, श्लोक की रचना करना, क्रीड़ा में श्लोक की रचना करना। क्रीड़ा में श्लोक की रचना करते हैं, पद्यों की, संस्कृत पद्यों की, दिव्य दिव्य पद्यों की
ऐसे ऐसे पद्य भगवान के लिए उन्होंने बनाया है कि मैं मंगलाचरण खुद कहता हूँ। अब ये जो है मैं बहुत शॉर्टकट वीडियो बनाना सुनाता है, और सुन ही लीजिए, एक गुरु जी का दिव्य पद्य सुनाता हूँ, आप भगवान के लिए बनाया है, बड़ा सुंदर पद्य है। क्या है? मिथस्पर्शा पर्षी प्राणायन त्रेषां राघव दृशां प्रसारं मर्यादा क्रमण चपलं न व्यमिलने जयन्तीक्षा शिक्षा वितरण शुभेक्षावनिसुते सनाश्रेय प्रेयः प्रदिशतु तवापांगलहरी। यह जो पद्य रचना है पूज्य गुरुदेव पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी की है। ये साधारण रचना नहीं है। इस पद्य को कोई भी पंडित सुनता है तो कहता है वाह क्या रचना है, भगवान की क्या स्तुति है। ऐसे विभ्राट विराट व्यापक परम विद्वान, सर्वशास्त्र में अगर उनको कहें सर्वशास्त्र में उनकी गति है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जितना शास्त्र ज्ञान है, जितने वो विद्वान हैं, उतनी ही विनम्रता है। महाराज विद्वान होकर के विनम्र होना बड़ा कठिन है। जितनी विद्या उससे ज़्यादा विनम्रता, उससे भी कुछ आगे कट गई की विनम्रता। हंसते हुए मुस्कराते हुए कोई दुष्प्रचार कर रहा है तो उसको पता है उनकी भावना क्या है। नहीं, यह वैष्णव है, वैष्णव के विषय में कुछ भी नहीं कहते हैं। वह कुछ भी कहे, भगवान से केवल प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान उसे सद्बुद्धि प्रदान करें। ये उनकी भावना है। ऐसी भावना रखने वाले हैं पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी। और वास्तव में मैं तो इस घटना को देख करके विचार कर रहा था बैठा बैठा कि ये है क्या चीज़, इस घटना का रहस्य क्या है। किम रहस्यम? तो रहस्य ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ, कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा कार्य होता है तो उसके लिए कुछ जो है क्षेपक आ ही जाते हैं। अब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? हालाहल विष। हालाहल विष प्रकट हुआ भैया। अब हालाहल विष अब समुद्र मंथन होगा तो हालाहल विष प्रकट होगा ही पहले। अब लेकिन अमृत बाद में निकलता। तो मुझे लग रहा है कि जो दुष्प्रचार है ये हालाहल विष है। कारण कि वो तो परम संत है, साधु है, परम सज्जन है, परम विद्वान है, परम विनम्र है। मतलब जिसमें कहिए सुपरलेटिव डिग्री है। सहृदयी, निश्चल, परम निश्चल, सभी के प्रति जो है जीव मात्र के प्रति करुणा भाव रखने वाले हैं। नेपाल गुरु जी ऐसे हैं, पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी ऐसे हैं। पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी इस प्रकार से हैं कि जीव मात्र पर करुणा रखने वाले हैं। उनके विषय में दुष्प्रचार करना ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है, निराधार बात है, इसमें कोई तत्व नहीं है। ये परम सत्य बोल रहा हूँ मैं। और मुझको भी सामान्य मत समझिएगा। मुझे गुरुजी ने पढ़ाया है, गुरुजी ने पढ़ाया है इसलिए मैं कुछ नहीं था, और गुरुजी ने पढ़ाया तो मैंने आचार्य में डबल गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हाँ, गोल्ड मेडल होता है, मिलता है, जिसको बड़ा माना जाता है। मैं तो उसको तुच्छ मानता हूँ। वो पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कितनी प्रतियोगिताओं में जाके कितने नंबर आए हैं, कितने स्थान आए हैं, पता नहीं क्या क्या किया है। मैं कुछ मतलब मुझे पढ़ाया है, मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हूँ। और जो भी हूँ गुरु जी की कृपा से हूँ, तो मैं उनका शिष्य हूँ। और मतलब उनके विषय में रग रग में जानता हूँ, उनकी विद्या के विषय में, उनकी विनम्रता के विषय में, उनके हृदय के विषय में, उनके व्यवहार के विषय में। जितनी निष्ठा, जितनी श्रद्धा उनकी आचार्यों के प्रति है, सिद्धांत के प्रति है, धर्म के प्रति है, मानवता के प्रति है, उतना अत्यंत दुर्लभ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारतवर्ष का समग्र विद्वान समाज एक साथ, चाहे वो साहित्य का विद्वान हो, चाहे वो न्याय शास्त्र का विद्वान हो, चाहे वो व्याकरण शास्त्र का विद्वान हो, सभी गुरु जी के साथ हैं और सभी गुरु जी को जानते हैं। मतलब पुरुषोत्तम आचार्य स्वामी जी के विषय में सभी जानते हैं। महावैयाकरण है कोई, वो भी जानता है। बहुत बड़ा नैयायिक है, वह भी जानता है। और जानता ही नहीं है, मानता भी है, हृदय से मानता है और स्वीकार करता है और खुले हृदय से कहता है कि वास्तव में पुरुषोत्तम आचार्य स्वामी जी बहुत अच्छे और विनम्र पंडित हैं। तो ऐसे हैं पुरुषोत्तमाचार्य जी। उनके चरणों में प्रणाम करने से कई बार लगता है कि भगवान को प्रणाम हम कर रहे हैं। ऐसे हैं गुरु जी। तो पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी के विषय में कुछ भी जो भी दुष्प्रचार हो रहा है सब मिथ्या है, कोई तत्व नहीं है, व्यर्थ है, अनर्गल प्रलाप है, निराधार है, कुछ लेना देना नहीं है। बस यही आप लोगों से निवेदन है। मैं तो वैसे ही आनंद में था और जब सुना कि गुरु जी के विषय में, पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी के विषय में कुछ चल रहा है
तो मैंने विचार किया कि कुछ बोलना चाहिए, आखिर में अब कौन बोलेगा। अब उनके गुरुजी के जो हजारों की संख्या में जो शिष्य मंडली है वो भयंकर हैं। गुरुजी के ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि वो खुद श्लोक बनाते हैं, भयंकर गद्य लिखते हैं, और गुरुजी का तो पूछना ही क्या है। अब गुरुजी मैं क्या कहूँ, मतलब ऐसे हैं वो कि पूरा वर्णन करना हो तो कम से कम 24 घंटा लगेगा वीडियो का। मैं खुद कम से कम 24 घंटा कंटिन्यू बोलूँ तो हो सकता है उनके विषय में पूरा बता पाऊँ, क्योंकि इतना जो है 5, 10, 15 मिनट का व्यक्तित्व तो नहीं है वो पूरे जो है वो एक अगर नेपाल मतलब पुरुषोत्तमाचार्य स्वामी जी के विषय में एक महाकाव्य लिखना पड़ेगा बताने के लिए कि गुरु जी कैसे हैं, उनकी विनम्रता के विषय में, उनकी संप्रदाय श्रद्धा के विषय में, उनकी आचार्य निष्ठा के विषय में, उनके शास्त्र ज्ञान के विषय में, उनके तत्व ज्ञान के विषय में, सबके विषय में अगर लिखना हो तो बड़े आराम से 20 सर्गों का एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये परम सत्य बात है। ऐसा मैं वृंदावन धाम से बोल रहा हूँ। डॉक्टर कृष्णदेव शुक्ल गोल्ड मेडलिस्ट, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। हाँ, लोग कहते हैं ऐसा मिथ्या जो संसार वाला है। तो मैं जो है मैंने भी पीएचडी किया है व्याकरण में, लेकिन गुरु जी का साहित्य का और न्याय का विद्यार्थी रहा हूँ मैं। तो ये सारी बातें हैं, तो इसलिए आप लोग सज्जनों, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी गुरु जी के विषय में दुष्प्रचार हुआ है वो सब परम असत्य है। उसको जिस कान से सुने हैं, मतलब जिस कान से एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान से निकालते हैं, ऐसा लोक में प्रचार है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आपने जिस कान से सुना है उसी कान से निकाल दीजिए उसको, क्योंकि दूसरे कान से निकालेंगे तो बीच में बुद्धि है वो कुछ ग्रहण कर ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस कान से सुना है कुछ भी गड़बड़ सड़बड़, उसको तुरंत उसी कान से निकाल दीजिए जिससे उससे आपका संबंध ही नहीं रह जाए, बिल्कुल। और जो है परम विद्वान, परम संत, परम पंडित, परम सब कुछ हैं वो, उनके चरणों में प्रणाम कीजिए, आनंद कीजिए। हर हर महादेव। श्री राम, जय राम, जय जय राम।